बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ट्यूटर ऑनलाइन और मैं आपका टीचर मोहसिन। क्लास 6 ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स के लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स, सेट नोटेशंस एंड वेन डायग्राम। आज के इस लेक्चर में हम सेट्स की कुछ स्पेशल टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जो कि फाइनाइट सेट, इनफिनिट सेट, एम्प्टी सेट, यूनिट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा भी सेट की और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, मगर आज हम ये 9 टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आइए फिर बाकायदा शुरुआत करते हैं। व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन बी काउंट। ऐसे तमाम सेट्स जिनके एलिमेंट की तादाद महदूद हो और जो गिने जा सकें, इजीली जिनको हम काउंट कर सकें, ऐसे तमाम सेट फाइनाइट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10 इज अ फाइनाइट सेट। होल नंबर्स, व्हाट इज होल नंबर्स? होल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10 मींस 10 से छोटे जितने भी होल नंबर्स हैं वो फाइनाइट सेट होंगे। हमें यह महदूद कर दिया गया कि 10 से छोटे नंबर्स का सेट्स। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? a is equal to x such that x is a whole number and x less than 10, और in tabular notation a is equal to curly bracket start 0 because whole number is started with 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Curly bracket close. 9 is less than 10. So students, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फाइनाइट सेट ऐसे तमाम सेट्स जिनकी एलिमेंट्स की तादाद महदूद हो या जिन्हें हम गिन सकें, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनफिनिट सेट। An infinite set is a set which contains an infinite or unlimited number of objects. ऐसे तमाम सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की तादाद लामहदूद हो, जिनके एलिमेंट्स या जिनके ऑब्जेक्ट्स को काउंट ना किया जा सके, इनफिनिट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स जितने भी नेचर में नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10 इज इनफिनिट मींस नेचुरल नंबर्स जो कि 10 से बड़े हैं वो तमाम नंबर्स क्या होंगे? इनफिनिट सेट का हिस्सा होंगे। और हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? a is equal to x such that x is a natural number and x greater than 10. Or in tabular notation we can say that a is equal to curly bracket start 11, 12, 13, 14, 15, ellipsis or dot and curly bracket close. Ellipsis means it's a continuous number, means लामुतनाही सेट, चलते चले जाएंगे, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे तमाम सेट्स जिनकी कोई लिमिटेशन ना हो इनफिनिट सेट कहलाते हैं। Move on. Empty set. What is empty set? An empty set is a set that contains no elements. ऐसा सेट जिसके एलिमेंट की तादाद नल हो, 0 हो, एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कहते हैं। ओके, इसको हम किस तरीके से जाहिर करते हैं? a is equal to curly bracket start then space and no elements curly bracket close, और a is equal to this symbol is called phi. So a is equal to phi. Understand? For example, a is equal to x such that x is equal to square root of 4 and x is an odd number. अब यहाँ पर square root of 4, square root of 4 means 4 multiplied by 4 is equal to 16 and 16 is an even number, it's not an odd number. जबकि हमें यहाँ पर दिया गया कि x is an odd number, so it's not possible कि even number एक odd number हो। therefore a is equal to empty set और a is equal to phi. Understand? आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेट। A unit set is a set that contains only one element. ऐसे तमाम सेट या ऐसा सेट जिसके एलिमेंट की तादाद ओनली 1 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो, यूनिट सेट कहलाता है। A unit set is also called a singleton. यूनिट सेट को हम सिंगलटन भी कहते हैं। इसकी हम मिसाल लेते हैं। a is equal to curly bracket 10 and curly bracket close, और b is equal to 6 और c is equal to a. There are only one elements in these 3 mentioned sets, so we can say that these are all unit set. Understand? Okay. What is disjoint sets? 2 or more sets are called disjoint sets if they have no common elements. 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स मुख्तलिफ हों,
या जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 5 6 7। अब यहाँ पर देखें डिसजॉइंट सेट्स किस तरीके से बनते हैं कि इनमें सेट ए में और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ओके, वेन डायग्राम को देखें, ये सर्किल सेट ए को जाहिर कर रहा है 2 3 4 एंड सेट बी को ये दूसरा सर्किल वाजे कर रहा है जिसमें के एलिमेंट्स के हैं 5 6 7। ऑल्दो एलिमेंट्स की तादाद सेम है मगर एलिमेंट मुख्तलिफ है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड, कोई कॉमन एलिमेंट्स दोनों में नहीं है, इसलिए वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओवरलैपिंग सेट, 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। 2 या 2 से ज्यादा सेट ऐसे सेट ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 5 and set B is equal to 2, 3, 4। Venn diagram को देखिए, there is one common element 2 which is overlapped the circle। Okay, so set A and set B are overlapping set because they have one common element which is 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, equivalent sets, 2 or more sets are called equivalent sets if they have an इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गौर कीजिएगा, 2 या 2 से ज्यादा सेट्स कब इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे? जब उनमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो। यहाँ पर हमने ये मेंशन नहीं किया कि एलिमेंट्स सिमिलर हों, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम टू हैव अ सेम एलिमेंट्स। ओके, सिर्फ यहाँ पर हमें नंबर सेम चाहिए, सिमिलर एलिमेंट्स नहीं चाहिए। एलिमेंट्स सेम नहीं हो मगर एलिमेंट्स की तादाद, एलिमेंट्स के नंबर, एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम हो तो हम ऐसे सेट्स को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सेट सी इज इक्वल टू 1, 4, 6 एंड सेट डी इज इक्वल टू ए, बी, सी। यहाँ पर देखिए, ये दोनों सेट्स एक दूसरे से एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं मगर तादाद, इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। लिहाजा हम यहाँ कहेंगे कि ऑल्दो सेट सी एंड सेट डी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, सेट सी और सेट डी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन इनमें नंबर्स की तादाद सेम है। लिहाजा सेट सी इज द इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ सेट डी, और इस साइन से हम, इस सिंबल से हम इक्विवेलेंट सेट्स को जाहिर करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ इक्वल सेट्स, 2 or more sets are called equal sets if they contain the same elements। वेरी सिंपल, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स सेम हो। एलिमेंट्स सेम होने से मुराद सिमिलर एलिमेंट्स एंड सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे तमाम सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट F इज इक्वल टू 2, 4, 6 मीन्स मल्टीपल ऑफ 2। ओके, एंड सेट G इज इक्वल टू X such that X is a positive multiple of 2 and X less than 7 means 7 से लेस देन, 7 से कम जितने भी 2 के मल्टीपल हैं वो सब सेट G का हिस्सा हैं, और इसी तरीके से सेट F में जितने भी 2 के मल्टीपल हैं जो कि 7 से कम है वो सब सेट F का हिस्सा हैं। लिहाजा सेट F and set G both have same elements, hence we can say that F is equal to G or set F is equal to set G. These are called equal sets. Now, universal set, a set which contains all the elements of other set and the other set should be the subset of it is called universal set. ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों दूसरे सेट में, एंड द अदर सेट शुड बी द सबसेट ऑफ इट, और दूसरा सेट जो है वो सबसेट हो किसका? इस सेट का, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। अब एक चीज मैं आपको जो है सबसेट थॉरली बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर में सबसेट को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको थॉरली बता दूं कि इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 देन a इज अ सबसेट ऑफ b, मींस a के तमाम एलिमेंट्स सेट b में भी मौजूद हों तो a जो है वो सबसेट होता है किसका? b का। अंडरस्टैंड? a के तमाम एलिमेंट्स सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हो तो सेट A जो है वो सेट B का सबसेट कहलाता है। अब हम यूनिवर्सल सेट की तरफ दोबारा आते हैं और इसकी एक मिसाल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल U इज इक्वल टू 1, 2, 3, ellipsis और ... 15 means these are natural numbers from 1 to 15. Then set A is equal to 2, 4, 6, it means even number. Set of even numbers less than 10. B is equal to 1, 3, 5, 7 means set of odd numbers less than 9 or less than 11. अब आप यहाँ देखिए
कि सेट U जो है उसमें सेट A के भी तमाम मेंबर्स मौजूद हैं और सेट B के भी तमाम मेंबर्स, ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सेट U जो है वो यूनिवर्सल सेट है सेट A का और सेट B का, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट सेट A के भी और सेट B के भी मौजूद हैं और इसके अलावा मजीद कुछ एलिमेंट्स भी और मौजूद हैं। वेन डायग्राम को अगर हम देखें तो ये देखिए बहुत इजीली मेंशन किया है। यूनिवर्सल सेट जो कि रेक्ट एंगल में जो हमारा शो होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। इसके बाद सर्किल में हमारे पास सेट A और सेट B दिए गए हैं। नाउ यूनिवर्सल सेट आप देखिए कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड ऑल द नंबर्स आर आउटसाइड ऑफ द सर्किल विच इज A and B. These are complete, means 1 to 15. These are universal set and in circle there are A and B. Understand? So यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों और वो सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट हों। राइट, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स की मजीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसेट्स होंगे, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, पावर सेट एंड सुपर सेट। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।